हेलो जी, स्वागत है आप लोगों का आज की एक बढ़िया से फ्रेश व्लॉग में। क्या बढ़िया मौसम है सुबह से लेके यार, और अच्छा लग रहा है आजकल ऐसा है मौसम देख के। मैं बारिश से ना परेशान हो गया था, बाकी थोड़े दिन से लेके ऐसा ही मौसम है। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी कुल्लू, अपनी बीवी को छोड़ने के लिए, नंता को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ कुल्लू, क्योंकि नंता कुल्लू में रहेगी थोड़े दिन। तो चलते हैं, इवनिंग का टाइम है। व्लॉग एडिट कर रहा था, अभी तक व्लॉग मैंने डाल दिया है। और 2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि जांचकर गया था, सिग्नल था नहीं। और अब व्लॉग मैंने डाल दिया फाइनली। आज का व्लॉग अभी एडिट करके अपलोड कर दिया, कल का घर आके अपलोड कर दूंगा। और 3 व्लॉग्स पड़े मेरे पास पेंडिंग ना, तो तीनों व्लॉग एक ही बारी में एडिट करके अपलोड मार दूंगा। एंड इसी के साथ चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और थोड़ा अजीब लग रहा है नंदा को घर छोड़, मतलब वो तो ये आदत सी हो जाती है साथ में रहने की ना। तो घर जा रही है, थोड़ा फर्स्ट टाइम जा रही है ना घर, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नंदा पापा को बोलिए बाय। चलो, बाकी अभी ना चाय पी, चाय के साथ कुछ खा लिया था, लंच नहीं है। रास्ते में देखते हैं, अगर लगी भूख तो खा लेंगे। तुम्हें लगी भूख? नहीं। नंता गाइस अपने बैग लेके जा रही है। नंता सारा सामान लेके तुम चलेगी? चलो लेट्स गो। क्या उठाऊं? ये तो मैं उठाता ना, तुम उठा लो। ठीक है, एक मिनट। क्या? मेरा घर यही है अब। हाँ ये बंद करना कि नहीं करना है? अच्छा क्या? हाँ करना है बच्चा। यार एक दिन भाई ने कमेंट किया था पता है कि अच्छा अपने मम्मी पापा पे भरोसा नहीं, इससे रूम लॉक करके जाते। वो बात नहीं यार, एक्चुअली मेरी ना भांजी वगैरह आती है और रूम में गैजेट्स पड़े होते हैं मेरे काफ़ी ना। तो एक बार भी उन्होंने एयरपॉड्स मेरे गुम कर दिए थे। वो डब्बा मैंने ऐसे रखे थे टेबल पे, डब्बे से निकाले और फेंक दिया था, और एक सिंगल एयरपॉड गुम हो गया था। तो इसलिए मैं रूम लॉक करता हूँ। और एक चाबी मेरे घर वालों के पास भी पड़ी होती है। यही रीज़न है लॉक करने का, ताकि बच्चे ना जाए अंदर और सामान तुम्हें सारे गैजेट्स में रखे होते कुछ करना। लैपटॉप भी ऐसे पड़ा होता है। गाइस मेरी बीवी गाड़ी निकाल रही है। चलो चलो चलो, दे जाने, चलो। एक चीज़ बहुत अच्छी होगी भाई, नंदा गाड़ी चलाती है, अभिनंदन गाड़ी निकालती है, मैं स्कूटी लगाता हूँ यहाँ पे। टेम्पो ट्रैवलर्स ना अभी इन्होंने नीचे रखे हैं मशीन चौक पे। तो ये देखो, अब कोई ट्रैफिक नहीं लग रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो? हाँ जी। ओके, नंदा ने जाके अपने घर पे रहना है, और उसके बाद चंडीगढ़। और उसके बाद नंदा ने जाना है चंडीगढ़। और साथ में यार अभी इतनी गर्मी हुई है, AC ऑन किया हुआ है। और मैं जहाँ पे गाड़ी चढ़ाता हूँ ना, ऊपर चढ़ा के लगाता हूँ मैं गाड़ी 4x4 लो में, नंदा ने निकाल दी वहाँ से गाड़ी। मुश्किल तो नहीं हुई? इजीली निकाल दी। और एक चीज़ है, मेरे को अदरवाइज पता क्या करना पड़ता था, पहले गाड़ी में स्टार्ट करके खुद आगे निकालनी पड़ती थी, फिर आगे लगा के वापस आना पड़ता था, फिर स्कूटी लगानी पड़ती थी। अब ये है कि नंदा ने निकाल दी, ले जा तो सकती है। हाँ, और एक चीज़ मैं जानबूझ के दे रहा हूँ इसको, क्योंकि गाड़ी मैंने आपको पहले ही बताई चलाती है अच्छी खासी, बट ये कि ये रेगुलर नहीं है, तो मैं इसको जानबूझ के बार बार देता रहता हूँ। और मुश्किल जगह देता हूँ, जैसे एक दिन मैंने ऑफ रोड पे दे दी थी, आज मैंने यहाँ से निकालने को दी। उससे होता है कि बाकी जगह फिर ईजी लगता है। तो ठीक है ना यार, घर पे मैं बोलता हूँ गाड़ी चलाती है आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं पता होता है, गाड़ी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे हम ट्रिप्स मारेंगे तो आप अकेले थोड़ा ना यहाँ से गोवा तक गाड़ी चला लोगे, है ना? गोवा कहाँ तक? गोवा जाना है? अरे रोड ट्रिप्स अगर हम करेंगे। अच्छा ऐसे ही तुमने बोला गोवा। तो चलो मेरे मुंह से निकल। प्लान अच्छा है वैसे, जब मुंह से निकल ही गया तो क्यों ना, है ना? देखते बता, देखने डिसाइड करेंगे, अभी बोलना नहीं है, देखेंगे। और ये ट्रैफिक भी आधे से ज़्यादा तो रोडों की वजह से लग रहा है, पार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो लोगों ने रोडों में गाड़ियाँ खड़ाई है, मार्केट में भी ऐसे ही किया हुआ है, तो उस वजह से मैक्सिमम ट्रैफिक लग रहा है। बट बहुत गंदा ट्रैफिक, तो लोग मानते भी नहीं है, चाहे वो लोकल हो गए चाहे टूरिस्ट हो गए, वो मानते भी नहीं है। ओवरटेक लेके आगे पहुँचते हो, 3-3 4-4 लाइनें लगा देते हैं, और फिर लड़ाइयाँ होती है। हट जाओ आंटी जी। बाकी कितना 4:36 हो गया है। कुल्लू जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, और गाड़ी भी वॉश करनी है। नंतर को छोड़ने के बाद गाड़ी वॉश करूँगा, पहले इसको छोड़ते जल्दी से चल के। फिर पता है क्या है, फिर मैं ये है कि फिर मैं आराम से गाड़ी वॉश कर सकता हूँ। अदरवाइज ये बैठी होगी, फिर ये बोलेगी जल्दी करो। बेटर नंता को छोड़ो, उसके बाद वहीं कुल्लू में गाड़ी वॉश कर दूँगा। पेट्रोल फिल करने के लिए आ गया था मैं, और हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो 102 हो गया है, 102.58। आपके वहाँ पे कितना है बताना। चलो लेट्स गो। नंता पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, गर्मी ना थोड़ी ज़्यादा सी हो रही थी, तो हम रुक चुके गन्ने का जूस पीने के लिए। बढ़िया बनाया ना नंता? हाँ। चीयर्स। नंता के साथ आ चुका हूँ मैं लंच डेट पे। वो लंच नहीं, लंच हमारा इवनिंग के टाइम हो रहा है, डिनर, ऑलमोस्ट डिनर पे आ रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे है फ्रेश लाइम सोडा। ये क्या, ये वाटरमेलन दिख रहा है मेरे को, वाटरमेलन है। फिर नंता कैसा लग रहा है तुम्हें? अपने घर जा रही हो तुम इतने दिन बाद, मतलब अपने घर नहीं जा रही हो, सॉरी। अब तो तुम्हारे पास तो 2 घर है, मैं क्या बोलूँ। अब मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। अभी अपनी मम्मी के घर जा रही है। एक्चुअली मैं भी नहीं बोल सकता कि नंता तो अपने घर जा रही है, मेरा वाला घर भी तो इसी का घर है। तो 2 घर है इसके पास। 2 लड़कियाँ देख लो कितनी लकी होती है, उनके पास 2 घर होते हैं, मेरे पास एक ही घर था। अच्छा, तो मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है? मेरे, तुम्हारा घर मेरा घर है। ओके पक्का। बाकी नंता के साथ आ गया हूँ मैं डिनर पे। लंच नहीं है, डिनर है ऑलमोस्ट, क्योंकि 7 बज गया है। बाकी इसके बाद मेरे को पता है मेरे को ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा बुरे हाल से। तो पेट भर के खा लो, ताकि मैं 11-12 बजे मैं लगता है मैं इतनी देर फंसूंगा भाई, इसको पता है मैं फंसने वाला हूँ ट्रैफिक में ना। ठीक है, देखोगे? हाँ ट्राई करूँगा मैं।
तो गाइस अपनी बीवी को छोड़ दिया मैंने घर, वो जा रही है। नंता बाय। चलिए जी अब मैं चलता हूँ घर पर, ट्रैफिक में पता नहीं कितना फंसूंगा। बीवी को तो छोड़ दिया मैंने अपनी, और ये अभी आज कुल्लू वाले घर में ही रह रही है, कल जाएगी बंतर। बाकी जल्दी से चलते हैं और घर पहुँचते हैं। कल इलेक्शन भी है यार, सुबह जाके वोट भी देना पड़ेगा। वोट किसको दूंगा मैं क्यों बताऊं, लेकिन मैं ऐसे बंदे को वोट दूंगा जो भाई करने वाला हो। मैं नहीं देखता पार्टी ना, बीजेपी कांग्रेस, मैं नहीं देखता ये चीज़ें, मैं देखता हूँ करने वाला कौन है। इसी चीज़ का था मेरे को डर कि ट्रैफिक होगा मनाली में। मनाली पहुंच गया हूँ, 829 हो गया और रंगड़ी पेट्रोल पंप तक ट्रैफिक लगा हुआ है। ये फंस गया हूँ लाइन में मैं। अभी तक मैंने कम से कम बता रहा हूँ 100+ गाड़ियों को ओवरटेक लिया, मतलब 100-150 गाड़ियाँ तो होगी कुल्लू से लेके मनाली तक जो आ रही है अभी, तो 100 से 150 गाड़ियों को मैंने ओवरटेक लिया है। और लिया मैंने पता है क्यों है, मेरे को पता था अगर मैं ये ओवरटेक नहीं लूँगा तो यही मैं अभी मैं यहाँ हूँ ना, मैं 5-6 किलोमीटर पीछे तक ट्रैफिक में फंसता। तो बेटर होता इस टाइम आते वक्त के टाइम से, जब आपके पास है जगह स्पेस है तो उस टाइम पे ओवरटेक ले लो। मेरे को लग रहा है, मेरे को शायद से मेरे कोई व्लॉग देख रहा है ना, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी होगी ना अभी आते हुए, भाई रियली सॉरी, मेरे को पता था मैं ट्रैफिक में फंसूंगा और मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को घर जाना काम है काफ़ी ना, तो इसीलिए मैं ऐसे निकला। एक तो मेरा दोस्त ही था, उससे मैंने ओवरटेक लिया। अभी मैं कहीं भी बोलेगा कि ऐसे कैसे निकला भाई, ये भाई जल्दी थी मेरे को काफ़ी यार, और मेरे को पता था अगर मैं नहीं निकला तो मैं फंसा रहूँगा ट्रैफिक में। और अभी यहाँ हूँ 5 किलोमीटर पीछे होता मैं, क्योंकि पीछे बहुत गाड़ियाँ आ रही है और अब ये पता नहीं कब निकलेगा, 2-2 लाइन लगी हुई है। और ये होगा मनाली ब्रिज तक। मनाली ब्रिज से ऊपर को क्या होता है, जाते वक्त मतलब मेरे घर को जाते वक्त ना, उस टाइम ट्रैफिक नहीं होता है, नीचे को आते वक्त लगता है ट्रैफिक अभी शाम के टाइम। भाई आज इन लोगों ने ट्रैफिक बढ़िया कंट्रोल किया यार, नाइस, आज बढ़िया कंट्रोल किया है ट्रैफिक, आज कंट्रोल में। ज़्यादा नहीं फंसा मैं ट्रैफिक में, बस थोड़ी देर फंसा और निकल गया। अभी ऊपर वाली लाइन है ये रोहतांग हाईवे वाली, बट नीचे से वो बस स्टैंड के पास क्या हुआ, बीच बीच में ना लोगों ने गाड़ियाँ लगा के रखी थी, टेम्पो ट्रेवलर्स गया ज़्यादातर लगा के रखे हुए थे लोगों ने, उसके करके थोड़ा लगा। बाकी अभी मैं ईजिली आ गया और एक गो में, मतलब सोचो वो बस स्टैंड से लेके ऊपर को एक गो में आया हूँ मैं बिना रुके हुए, तो बढ़िया कंट्रोल कर लिया। एक्चुअली पुलिस भी थोड़ी सी बढ़ा दिया अभी इन्होंने, पिछले कल लगाई थी सबकी ड्यूटी यहाँ पे, जो हम जांसकर से आ नहीं रहते उस टाइम देखा मैंने सबकी ड्यूटी लगाई है। और इसकी बात कर रहा था मैं, देखो अभी ना इस टाइम पे इवनिंग के टाइम पे अभी 8:47 हो गया, इस टाइम पे नीचे को लाइन लगती है और ऊपर को जहाँ मतलब ये वाली जो साइड है मेरे घर की साइड, ये इस टाइम खाली होती है। ये तब रुकती है जब कोई ओवरटेक लेके सामने से आए। तो इस घर पहुँच गया हूँ, थकावट हो गई काफ़ी ज़्यादा यार। लाइटें कर देते हैं ऑन, एक्चुअली घर पे घर वाले मेरे हैं नहीं, इलेक्शन है ना, तो मामा जी के रखे गया हुए। बाकी ये काम करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के एक बढ़िया से फ्रेश ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर कल के फ्रेश ब्लॉग के साथ नहीं, कल का ब्लॉग भी साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि मैं पीछे चला हूँ थोड़ा 4-5 दिन, तो 4-5 दिन पीछे नहीं चलना है, 2 ब्लॉग साथ में डालूंगा तो रेगुलरिटी में आ जाएंगे। भाई चलो कल मिलते हैं, अभी थक गया हूँ और अब थोड़ी देर में नंता के बिना रहने वाला हूँ। नंता ब्लॉग देख रही हो, घर पहुँच गया हूँ और ये रूम अब मेरा हुआ ये। गाइस मेरी मम्मी की खुशी देखो।
अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड 10 बजे मैं कर रहा हूँ व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के एक फ्रेश व्लॉग में। वैसे मैं आपको पता है काफ़ी दिन पीछे चला हुआ हूँ, तो मैंने सोचा था आज मैं व्लॉग नहीं करूँगा, बट मैं भी निकल रहा हूँ रात को कुल्लू, क्योंकि आज हम लोगों को 1 महीना हो चुका। मेरे को नहीं पता ये व्लॉग कितने दिन बाद आएगा, बट आपको मैं डेट बता देता हूँ। आज 30 तारीख है, आज है 30th ऑफ मई। 30th ऑफ अप्रैल को हमारी शादी हुई थी, मेरी और नंता की। अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा हूँ मैं कुल्लू। नंता गई हुई है अपने घर कुल्लू रहने के लिए और उसने कल निकलना है चंडीगढ़। तो आज मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम कोई काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुल्लू जाना पड़ेगा। रात को निकल रहा हूँ। वैसे काफ़ी देर से बना था प्लान, बट हो नहीं पाया। एंड अभी चलते हैं कुल्लू, नंता को जाके छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं। और उन्होंने केक वगैरह भी शायद से रखा हुआ है वहाँ पे, ऐसा कुछ था प्लान ना, तो चल के केक भी काटते हैं। और इसी के साथ चलिए, मैंने कहा जब निकला ही हूँ घर से तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी का रिएक्शन खुद भी देखूं और आप लोगों को भी, खुद तो देखूंगा आप लोगों को भी दिखाऊं चल के। तो एक काम करते हैं, देखते ट्रैफिक नीचे कितना है। कॉल किया था थोड़ी देर पहले मैंने, बोल तो रहते काफ़ी ट्रैफिक है। चल के जल्दी से कुल्लू पहुंचते हैं। और ये गार्बेज बैग भी भरा हुआ है, साथ में रखा हुआ है मैंने एज ए को पैसेंजर। ये भी जाके नीचे रांगड़ी में वो है ना, वहाँ रांगड़ी में फेंकता है, वहाँ जाके फेंकना है मेरे को। और ये गार्बेज बैग ठीक रहते हैं घर पे भी। मेरे ना घर पे वॉशरूम्स में भी, हॉल में भी, किचन में भी, सब जगह डस्टबिन में ये गार्बेज बैग लगे हुए हैं। ईजी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। डस्टबिन में गार्बेज बैग लगा दो, साइड से फोल्ड कर दो, जैसे ही फुल होता है वैसे ही इसको बंद करो और ले जाओ। इसमें बांधने के लिए भी ये होता है इसको, तो ये सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको, आप चाहे घर पे हो, अपनी सिटीज़ में हो, कहीं ट्रैवल करते हो, प्लीज़ जितना हो सके उतना साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके कूड़ा मत फेंकिए कहीं पे। किसी स्पेसिफिक बंदे को नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी को स्पेसिफिक नहीं टारगेट कर रहा हूँ, बट इतना रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं सोचूंगा कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी कूड़ा फेंका हुआ है पहले से ही, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी फेंक दूंगा, तो उससे आप सोचो और कूड़ा बढ़ेगा। जैसे एक स्टेप मैं फॉरवर्ड आऊँगा आगे ना, कि मैं सोचूंगा नहीं यार कूड़ा नहीं फेंकना है, मैं डस्टबिन में फेंकूंगा। तो ऐसे कई लोग सोचेंगे और कई जगह साफ दिखती है तो बंदे सोचते हैं उसको गंदा करने से पहले। जो जगह ऑलरेडी गंदी दिखेगी ना, वो ऑलरेडी लोग गंदे करेंगे। तो अपनी तरफ से आपको बोलूँगा कि एक इनिशिएटिव आप भी अपनी तरफ से ले लो कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, हमें कूड़ा करकट कहीं नहीं फेंकना है। तो आप एक इनिशिएटिव लोगे तो क्या पता इसी चीज़ से किसी चीज़ की शुरुआत हो जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। तो मैं तो भाई सीधी सी बात बोलता हूँ कि मेरी पूरी गाड़ी कूड़े से भरी होती है, कि मैं कभी बाहर नहीं फेंकता। जैसे पार्किंग की स्लिप देखो, पिछले 10 दिन से लेके यहाँ पड़ी है, मतलब हफ्ता 10 दिन तो हो गया गाड़ी को वॉश किए हुए, तब से लेके यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं चाहता था मैं बाहर फेंक सकता था, बट ऐसे काम कभी नहीं करने। गाड़ी में रखो, जब वॉशिंग सेंटर जाएंगे तो उसको बोलेंगे डस्टबिन में डाल इसको। तो छोटी सी चीज़ है, प्लीज़ करके देखना एक बार। तो गाइस पिछले 5 सालों में रोडों के बुरे हाल हो गए, क्योंकि जो पिछली पंचायत थी ना, जो भी उठे थे, मैं स्पेसिफिक किसी को टारगेट करके नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है, जो मेरे गाँव वाले बाकी भी सबको पता है, उनको खुद को भी पता होगा उन्होंने क्या काम किए हुए हैं। तो ऐसे मैं बोलूँगा नहीं। पिछले 5 साल से धज्जियाँ उड़ी हमारे गाँव की, भाई वशिष्ठ गाँव की। वशिष्ठ अदरवाइज इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और हमेशा साफ सुथरा रहता था। बट अब मामा जी मेरे प्रधान बने हुए हैं, ठीक है, और मामी मेरी पंच वगैरह, मतलब अपने ही रिश्तेदार सब बने हुए हैं। आपको पता है इलेक्शन जब होते हैं बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है, तो मामा जी के टाइम पे बहुत पॉलिटिक्स खेली गई। यार अभी ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तो एक काम करते हैं, इस ट्रैफिक से निकलते हैं, फिर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करेंगे। एक बार यहाँ से निकल के मैं नीचे पहुँच जाऊँ ना, फिर करते हैं इस बारे में बात। और ये बांग नहर तक लगी होगी लाइन, ऐसा लग रहा है सारे उठ के मनाली आ गया है। भाई इतनी देर से ट्रैफिक में फंसा हूँ, जब इतना ट्रैफिक लगे ना तब रियलाइज़ होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए, और सिटीज़ में इसीलिए ऑटोमेटिक गाड़ी कामयाब है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना मेरा। 10:48 हो गया, ठीक है, अभी मैं पतली कुल भी नहीं पहुँचा हूँ, और यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक है। यहाँ मेरे को लग रहा है फेस्टिवल है शायद से कुछ ना, उस फेस्टिवल का ट्रैफिक लगा है। हाँ, यहाँ फेस्टिवल हो रहा है देवलोक में, पूरे हाल से ट्रैफिक लगा हुआ है यार, हालत ख़राब हो गई है। कुल्लू ही नहीं पहुंच रहा हूँ, नंता के फ़ोन आ रहे कहाँ पहुंचे, इतना क्या टाइम लग रहा है। मैं कहा ट्रैफिक ही इतना क्या करूँ। अभी यहाँ देवलोक में फंक्शन है ना, कुछ फेस्टिवल की क्या, तो उसके करके ट्रैफिक लगा हुआ है। लोगों ने रोड में गाड़ियाँ लगाई है सब जगह, बहुत ट्रैफिक लगा है उसके करके। पर अभी फाइनली ट्रैफिक से मैं बाहर निकल गया हूँ, और कब से लेके सोच रहा था। उस टाइम मैंने वशिष्ठ चौक पे बोला ना कि एक बार ट्रैफिक से बाहर निकल जाऊँ फिर बात करते हैं। तो ट्रैफिक से अब जाके बाहर निकला हूँ मैं। 10:55 हो गया, पतली कुल पहुँच गया हूँ। और उस टाइम मैं कह रहा था इलेक्शन की, हम कुछ बात कर रहे थे कि मामा जी मेरे प्रधान बने हुए हैं, ठीक है, मतलब पंचायत में अपने ही आए हुए हैं, घर वाले ही आए हुए हैं। तो जो वशिष्ठ का रोड है, काफ़ी टाइम से आपने सुना होगा कि मैं बोलता रहता हूँ, कितने सालों से मैं बोल रहा हूँ वशिष्ठ के रोड के बारे में। डस्टबिन नहीं लगते हैं, नालियाँ ब्लॉक हुई पड़ी है। पिछली जो पंचायत थी उन्होंने, भाई बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, जबकि आप लोग यहाँ के नहीं हो, काफ़ी लोग, आप इतनी दूर दूर से व्लॉग्स देख रहे हो, और आपने भी देखा होगा, आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो हमारे रोडों के हाल है, ठीक है, गांव के हाल है, तो उस हिसाब से सोचो पंचायत वालों ने जो थे पंच प्रधान पहले के, उन्होंने क्या काम किए होंगे। तो अब मामा जी वगैरह बने हुए हैं, ठीक है,
इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरे को अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कि रोड के ये हाल है, वो है, नालियाँ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद अब सुधार दिखने वाले हैं। सो हम लोगों ने सोच समझ के सबने वोट दिए। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ भाई, मैंने दिए है वोट उनको। मैं मतलब बोलने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं ना कि जिसके पास जाएंगे, चाहे ओपोनेंट के पास भी जाए तो उसको बोलेंगे नहीं हमने आपको ही वोट दिया है, इधर आएंगे तो बोलेंगे हमने आपको ही वोट दिया। मैं तो मुंह सबके सामने बोलता हूँ भाई मैंने दिए है इनको वोट, क्योंकि सुधार चाहिए था भाई। और मैक्सिमम लोगों ने, ये काफ़ी, मेरे मामा जी ने काफ़ी वोटों से जीते हुए, और पता है क्यों जीते? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा भाई, मैं घर पे भी बात कर रहा था कि मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ सोची होगी कि भाई अगर गांव का सत्यानाश नहीं करना है ना फिर से, तो भाई सही बंदे को जिताओ। जो दिख रहा है, जो ऑलरेडी करता है, जो मामा जी भी प्रधान बने हुए, ये ऑलरेडी करते रहते हैं पहले से ही भाई सबके लिए, ठीक है? तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनके पास थोड़ी सी पावर में भी आगे, तो ये करेंगे। तो अब अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, आने वाले टाइम में मैं आपको थोड़े टाइम में खुद दिखाने वाला हूँ हमारे वशिष्ठ के रोड बनते हुए, नालियाँ बनते हुए, और हर जगह डस्टबिन लगेंगे। तो अगर ये नहीं भी हुए तो मैं खुद भी बोल के ज़बरदस्ती लगवा दूंगा। अंदर पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ पहुँचते ही ना, जैसे कुल्लू एंटर हुआ ना, कुल्लू एंटर होते बारिश पड़ गई थी, और मेरी बीवी बोल रही मेरे को फ़ोन पे, इतना क्या टाइम लगा दिया आपने, चल के इसको विश करते हैं। अभी 12 बजने को है टाइम, 12 बजने को 20 मिनट है अभी। हेलो नंदा, हाँ, क्या बना रही हो? पास्ता। मेरे को कितना मिस किया तूने 2-3 दिन से? 3 दिन से। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बुनतर, और नंदा बना रही है यहाँ पे पास्ता बना रही है, पास्ता। ऑलरेडी ये लोग खाना खा के आए हुए हैं, बट स्पेशल मेरे लिए बना रही है। भाई मैंने घर पे ना 3 दिन 4 दिन नंदा के हाथ का खाना मिस किया है बहुत ज़्यादा। नंदा सच बता कितनी याद आई मेरी? आई? आपको नहीं? तो तुम कल जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। नंदा कल जा रही है। मैंने कहा लास्ट बार इसके हाथ का खाना खा लेता हूँ। आए हो आप मेरे पास? लास्ट बार खाना खाने आए हो मेरे पास? हाँ, इतने दिन से लेके इसके हाथ का खाना मिस कर रहा था, मेरे को मिला ही नहीं, कर लेकिन कमज़ोर हो गया था। सच में लग रहा है यार। एक काम करते हैं, ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मतलब ये एंड नहीं करते, कल के ब्लॉग के साथ जोड़ते हैं इसको। चलो बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का। ब्लॉग मैंने पिछले कल स्टार्ट कर दिया था, बट आज के ब्लॉग के साथ जोड़ रहा हूँ। सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं, ठीक है, और अभी मैं बुनतर में हूँ। नाइस, बिल्कुल शांति है, ठीक है, और रात को बारिश भी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, और मौसम ख़राब है, अभी भी मौसम ख़राब है, क्योंकि पूरे काले बादल है, ऐसा लग रहा है पड़ेगी बारिश अभी, और पूरी रात बारिश हुई है। साथ में इसी के साथ चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। प्लान्स आपको मैं थोड़े से बता देता हूँ क्या है। प्लान्स ये है, नंदा जा रही है यहाँ से चंडीगढ़, क्योंकि नंदा का जो जॉब है, आपको पता है नंदा चंडीगढ़ में जॉब करती है, और 1 महीने की छुट्टी ली हुई थी इसने, वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ था, वापस से ज्वाइनिंग है अभी 1 तारीख से। तो आज से ही इसकी ज्वाइनिंग है शाम से, ठीक है, ऑफिस की। एंड अभी हम चीज़ें ना, मतलब काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे को पता है काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शादी के बाद भी ये जॉब कर रही है, जॉब एकदम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, काफ़ी सालों से ये जॉब कर रही है, एकदम नहीं इसको क्विट कर सकते हैं। तो करेंगे हम, अभी सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें। शादी के बाद हम एकदम ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो आराम से चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। अभी ये प्लान है कि नंदा की कैब आ रही है, नंदा और उसकी मासी निकल रहे हैं चंडीगढ़, और मैं निकलूँगा यहाँ से मनाली। तो पहले प्लान ये बन रहा था, पहले मैं खुद सोच रहा था कि मैं चला जाऊँ नंदा को छोड़ने के लिए, बट मेरे को यहाँ पे भी काफ़ी सारे काम है, और मेरा कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आते वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, क्राउड काफ़ी, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि काफ़ी क्राउड आ रहा है, मनाली को ट्रैफिक लग रहा है, वो सच है, सच में ट्रैफिक लग रहा है काफ़ी लंबा। आते वक्त ट्रैफिक लग रहा है, चंडीगढ़ को जाते हुए ट्रैफिक नहीं लगने वाला है, तो मेरा कोई सेंस नहीं बनता था जाने का। बट अभी ये है कि रात को मैंने कैब बुक कर दी थी, बट कैब ना मिल भी नहीं रही, बहुत मुश्किल से मेरे को कैब मिली थी। तो वो कैब वाले का प्लान ही वाला ये था कि चंडीगढ़ से पहले वो आया था, उसने ड्रॉपिंग करनी थी मनाली में, और ड्रॉपिंग करने के बाद उसने यहाँ पे आना था। रात को 9 साढ़े 9 बजे ड्रॉपिंग कर चुका था, और मेरे को लग रहा है शायद से होता है ना, रेट कई बार ज़्यादा मिल जाता है, तो पहले उसने रेट मेरे साथ फिक्स कर दिया था कितने में आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब आधी रात को उसके ओनर का मैसेज आया हुआ है, तो रात को 1-1:30 बजे उसने दूसरी कैब वाले का नंबर दिया हुआ है, और ये चीज़ बोली है कि भाई जो पहला गाड़ी वाला आ रहा था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी, इसलिए वो आ नहीं पाएगा। तो मेरे को पता है सारे बहाने होते हैं, जब थोड़े से रेट ज़्यादा मिल जाते हैं ना, कहीं और से उसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर आया होगा पैसे का, तो इसलिए उसने मेरी वाली कैंसिल कर दी। और जो दूसरी कैब वाले का नंबर दिया, ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना पहली कैब वाला फ़ोन उठा रहा है, ना ओनर फ़ोन उठा रहा है, और हम लोग रेडी होके बैठे हैं, नंदा भैया बैग बुक पैक करके बैठे हैं। अब देखते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं होता है एंड में फिर एक ही ऑप्शन है कि अब एमरजेंसी में मेरे को जाना पड़ेगा ऐसा चंडीगढ़ छोड़ने के लिए। सुबह कोल्ड स्टार्ट है इसका, देखो अब तो डाउन हो गया थोड़ा, ऊपर से गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना यार, धोने का टाइम ही नहीं लगा। नंदा का ये बैग है, इतना बड़ा डाल देते हैं अंदर, एक तो आगे रखा हुआ है मैंने। और जो इसकी कैब है ना, वो कैब वाला मैंने उसको बोला, मैं काम कर तू पर हाईवे में रुक। कैब वाले ने फाइनली फ़ोन उठा लिया, सोया हुआ था वो ना, तो कैब वाले ने फ़ोन उठा लिया है उसको। मैंने कहा तू पर हाईवे में रुक, बुनतर चौक के पास है, क्योंकि फालतू में इतनी दूर आएगा।
इससे अच्छा ना कि मैं जा ही रहा हूँ, मेरे को भी घर निकलना ही, तो वहीं छोड़ दूंगा इनको मैं। एक चीज ना बहुत बुरी लगती है मेरे को यार, इलेक्शन जब होते ठीक है यार, अपने प्रचार के लिए ना आप लोग ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगाते हो, ये आपने पोस्टर्स लगाए हुए, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप ऐसे पोस्टर्स लगाते हो अपने प्रचार के लिए यार, जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये निकाल भी तो दो। अब देखो ना, ये गली है ठीक है, साफ सुथरी गली है, देखो साफ ये गली ठीक है, और ये पोस्टर इतने सारे लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे, कितना गंदा लग रहा है, और लोगों के घरों में लगाते हैं लिटरली। मैं एग्जांपल अपने घर का भी देता हूँ, मेरे घर में भी बाहर लगा के रखे इतने पोस्टर्स यार। सबसे पहली बात तो विदाउट परमिशन ये पोस्टर्स लगते हैं ठीक है। जैसे मेरे घर की मैं बात करूँ, मेरे घर पे बाहर सब जगह लगाए हुए हैं, मेन गेट पे तक मेरे जहाँ टाइल्स वगैरह, टाइलों के ऊपर तक पोस्टर लगा के गए हुए हैं, बिना परमिशन गेट लगा देते हैं, पूछते तक नहीं कि भाई हम लगाएं यहाँ पे कि नहीं लगाए। जब बाहर निकलो तो देखा सब जगह पोस्टर चिपका, और चिपकाए भी ऐसे होते कि ये निकलते भी नहीं है यार। आप सबसे पहली बात तो किसी के घर पे, किसी के वहाँ प्रीमिसेस पे आप पोस्टर्स लगा रहे हो, पहली बात तो परमिशन लेके लगाओ, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है। और दूसरी बात, इनके सामने लगा भी दिए, जब इलेक्शन खत्म हो रहे हैं साफ करके भी तो जाओ उसको, ऐसे सब जगह छोड़ देते हैं। जैसे एक ये दुकानें यहाँ पे, 2-3 दुकानें यहाँ पे पोस्टर्स लगा के रखे हुए, अभी साफ कौन करेगा? और ये साफ करने की कोशिश करो ना तो ये ऐसे निकलता है फट के, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग लगाए होते हैं ना कि ये निकलते नहीं, ऐसे फट के निकलते हैं। मेरे को अभी पता है, आटा और कुछ मिक्स करते थे, फेविकोल शायद से, है ना, आटा फेविकोल या आटा कुछ मिक्स करते, क्योंकि मेरी मम्मी भी पंचायत में रह चुकी है 15 साल, तो मेरे को पता है, मम्मी 15 साल थी पंचायत में, उस टाइम पे हमने भी ये लगाया हुआ है। बट एक चीज़ है भाई, मेरे को अभी भी याद है, हमने लगाए थे ना, मैं और मेरे साथ 2-3 लड़के मैं और लेके गया था, हमने साफ भी किए अगले दिन, हमने सिर्फ अपने किए, दूसरों के नहीं किए, क्योंकि दूसरों के करो कहीं ये ना वो ऑब्जेक्शन उठा लेना कि हमारे पोस्टर फाड़ रहे हैं, भाई किसने बोला तुम लोगों को। तो मैंने अभी भी याद है, मैं था, मेरे साथ 2-3 लड़के और भी थे, हमने जितने भी पोस्टर्स लगे हुए थे ना मेरी मम्मी के हर जगह, सारे के सारे साफ किए हमने, क्योंकि लगाए भी हमने ही थे वो ठीक है, और जहाँ जहाँ लगाए थे हमें पता थे कहाँ कहाँ लगे हुए, तो साफ भी हमने सारे किए। तो ऐसा ही है ना, अब इलेक्शंस खत्म हुए तो साफ भी कर दो फिर। किसी को स्पेसिफिकली बोल नहीं रहा हूँ मैं, बट बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मना कोई नहीं कर रहा अपना प्रचार करने के लिए, प्रचार करेंगे तभी तो चलेंगे भाई, तभी तो दिखेगा लोगों को, लेकिन साफ भी तो करो उसके बाद। मेरी बीवी जा रही है ना, तो बाय, आता हूँ चंडीगढ़ में थोड़े दिन में, ठीक है मसी, आराम से जाना ना, ओके। सीएनजी वाली गाड़ी है ना पीछे, सामान भी और सीएनजी का वो सिलेंडर भी है। चलो मैं भी निकलता हूँ घर को, बारिश पड़ रही है, मौसम काफ़ी ख़राब है, आज बारिश पड़ रही है। अभी भुंतर चौक में था मैं, तो थोड़ी कम थी, पहले नंता के घर पे था तो बिल्कुल टिप टिप थी, भुंतर चौक में जो थोड़ी सी ज़्यादा हुई। अभी जैसे ही मनाली की तरफ को जा रहा हूँ मैं, बारिश बढ़ती जा रही है, और मनाली की तरफ काले बादल है, दैट मीन्स कि काफ़ी बारिश पड़ रही है वहाँ पे भी। लेह लद्दाख ओपन हो गया है ना, तो बाइकर्स भी चले हुए हैं कॉन्टीन्यूसली, सारे लद्दाख वाले, लेकिन बारिश ने सारा काम खराब कर दिया है यार। मैं भी बाइकर हूँ, बारिश के टाइम सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होती है बारिश, पता है, जब आप एक बाइक राइड कर रहे हो ना, बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है बारिश में, ना ड्राइव करने का मज़ा आता है, रोड स्लिपरी हो जाते हैं, और ऊपर से पूरा मतलब गीले पूरे। 8 बजने वाले हैं ठीक है, और मेरे को लगा था मनाली में ट्रैफिक होगा काफ़ी ज़्यादा, बट बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, यहाँ पे खाली है, अभी तक मेरे को मिला ही नहीं। वो बस रनिंग पे था ट्रैफिक लगा हुआ, क्योंकि सारी वॉल्वोज भी वापस आ रही है अभी, और मनाली में मौसम पूरी तरह से पैक है। और इस हिसाब से मेरे को लग रहा है जैसे शिंकुला टॉप हो गया, रोहतांग पास हो गया, वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होगी इस टाइम। आज अगर हम डेट की बात करें तो आपको पता है मेरे ब्लॉग्स ना 3 या 4 दिन आई थिंक पीछे चले हुए हैं, तो आज डेट है शायद से 1 जून है आज। मौसम पूरा पैक है मनाली में भाई, और ये मौसम पता है कैसा पैक है, जैसे मानसून में बरसात के टाइम कैसा हो जाता है, वैसा पूरी तरह से पैक हो गया, डार्क काले बादल। बहुत ही भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई है बाहर, इतनी भयंकर कि सब कुछ गीला हो रहा है। शिट, ओले स्टार्ट हो गए, ओले मम्मी, ओले पड़ने स्टार्ट हो गए, जुराबे गीली हो गई मेरी, यहाँ बाहर तक गया। मम्मी मेरे को बोलती हट जा, मैं वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ 1 मिनट में मेरी पाइप से ना पर छत से कुछ झरना बहना स्टार्ट हो गया। ये क्या हो गया एकदम ही, ओहो मम्मी छत साफ हो जाएगी लग रहा है। हमारी छतों से देखो पानी कितनी स्पीड में गिर रहा है।